11th कॉमर्स। टॉपिक आपका सीरीज चल रही है, फ्रीक्वेंसी सीरीज के टाइप्स, डिफरेंट एग्जांपल्स चल रहे हैं। और आज जो हम एग्जांपल करेंगे दैट इज कन्वर्जन ऑफ अ सीरीज विद मिड वैल्यू इनटू द सीरीज विद क्लास इंटरवल। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर मिड वैल्यू गिवन होगी, आपको उसको क्लास इंटरवल में चेंज करना है, राइट। आपको बहुत अच्छे से पता है मिड वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो मिड में लाई करे, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन ही नोट डाउन करते हैं। 5 मिड वैल्यूज, 5, 15, 25, 35, 45, दिस इज योर मिड वैल्यूज एंड द फ्रीक्वेंसी इज दिस 6, 5, 11, 9 एंड 8, ठीक। अब ये मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी हो गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्लास इंटरवल निकालना है। ये क्वेश्चन नहीं, ये आपको कन्वर्जन सिखा रहे हैं हम। क्वेश्चन आपको इस तरह का दिया होगा, इस तरह के लिए अगर आपको क्लास, मान लो आपको वो निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आपको मिड वैल्यू के साथ साथ कई बार क्लास इंटरवल की भी जरूरत होती है। जब या मीडियन निकालना है, आपको मोड निकालना है, तो क्लास इंटरवल चाहिए हमें, तो आपको मिड वैल्यू को ट्रांसफर करना आना चाहिए क्लास इंटरवल में। और जब आप ट्रांसफर सीख जाएंगे, फिर आप इसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस सीरीज का बन जाएगा आपके पास। नाउ कैन डू द सम, अब आप सम कर सकते हैं। तो क्लास इंटरवल के लिए क्या करेंगे, ये क्लास इंटरवल का कॉलम बना लिया और अब यहां बनाएंगे टेक्निक। टेक्निक मतलब कैसे हम करेंगे, कैसे हम इसको चेंज करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। यहां करते क्या है, m का मतलब मिड वैल्यू, जो आपके पास ये मिड वैल्यू गिवन है, लोअर लिमिट निकालने के लिए हम मिड वैल्यू में हाफ ऑफ द इंटरवल करते हैं, और अपर लिमिट निकालने के लिए हम मिड वैल्यू में हाफ ऑफ द इंटरवल प्लस करते हैं। वहां माइनस करते हैं लोअर लिमिट के लिए, और अपर लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, मिड वैल्यू 5, ठीक। अब ये मिड वैल्यू 5 है, यहां इस इंटरवल के लिए मिड वैल्यू 15 है, इसके लिए मिड वैल्यू 25 है। तो यानी नोटिसेबल बात यह है कि हर एक के, हर ग्रुप की मिड वैल्यू अलग होगी। तो m की वैल्यू हर ग्रुप के लिए अलग अलग जाएगी, तभी उसका क्लास इंटरवल निकल पाएगा। दूसरी बात आती है व्हाट इज i। जो i होता है दैट इज इंटरवल, दैट इज गैप इन दिस। तो गैप क्या है, 15 से 5 के बीच में 10, 25 से 15 के बीच में 10, 10 एंड 10। यहां पर इक्वल i है, ठीक। जहां इक्वल आई नहीं हो तो जो आई की वैल्यू हो वो लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं, m का मतलब मिड वैल्यू, ठीक। यहां लिख लो ऊपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक। हम दोनों एक साथ निकालेंगे, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी। पहला क्या था, m माइनस हाफ ऑफ द i कितना निकला था 10, ठीक। माइनस अपर, ये माइनस नहीं है, बीच के मतलब जो डैश होता है बीच में वो है। अपर लिमिट के लिए फॉर्मूला कहता है मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ द i कितना है, वही 10। 5, 10 का हाफ कितना होता है 5, 5 में से 5 गया 0। तो यहां पर सीधा 5 माइनस 5 ना लिख के क्या लिख दोगे आप, 0। यहां पर क्या हो जाएगा आपका 5, 10 का आधा 5, 5 और 5 10। तो यानी आपका क्लास इंटरवल क्या क्रिएट हुआ, पहले का 0 से लेके 10। आया समझ में। यहां लिख दिए 5 माइनस 5, यहां लिख दो 5 प्लस 5। ये पहला कंप्लीट हो गया, ये पहला आपका 5 माइनस 5 0, 5 प्लस 5 10, ठीक। सेकेंड लीजिए, सेकेंड में मिड वैल्यू तो क्या है आपकी इसकी 15, तो 5 नहीं लेनी, क्या लेनी है 15। फिर करना तो सेम ही है, माइनस हाफ ऑफ द 10, इंटरवल क्या है 10। फिर उसके बाद मिड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ द इंटरवल, तो 15 में से 5 गया, 15 माइनस 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 15 प्लस 5। 15 में से 5 गया, कितना आ गया 10, और 15 में 5 प्लस किया, कितना आ गया 20। ये आपका सेकेंड हो गया। बहुत इजी है, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद क्या करोगे, थर्ड के लिए मिड वैल्यू है 25, मिड वैल्यू 25 है, तो आप क्या करोगे हाफ ऑफ द इंटरवल, फिर 25 प्लस हाफ ऑफ द इंटरवल। 25 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा 20,
और 25 में 5 प्लस करोगे तो कितना आएगा 30, तो ये आपका थर्ड वन हो गया। नेक्स्ट 35 माइनस 5, अब तो सीधा लिख दें हम 35 माइनस 5, 35 प्लस 5, करना सेम है, हाफ ऑफ द एंड हाफ ऑफ द, तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 40, ये आपका फोर्थ का निकल गया। फिफ्थ का क्या करेंगे 45 में फिर वही हाफ ऑफ द इंटरवल माइनस 45 में हाफ ऑफ द इंटरवल प्लस, तो ये हो जाएगा 40 से 50 एंड यू सी ओवर द बोर्ड आपके पास क्या निकल चुकी है, क्लास इंटरवल निकल चुके हैं कॉन्टिन्यूटी सीरीज के 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This is your conversion of mid value series into the class interval series. अब आप class interval series तैयार है और आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है। 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 6, 10 से 20 के बीच में 5, फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं करना। अब आप इसी फ्रीक्वेंसी और इस क्लास इंटरवल को लेके जो कुछ चाहें, जो आपको वैल्यू कही हो निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग अहेड विद अ न्यू टॉपिक। आज से हम सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेंट्रल टेंडेंसी के आज केवल मीनिंग को ही देख पाएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होती है, जो वैल्यू सेंट्रल में लाई करे। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, जो केंद्र में मध्य में स्थित हो, तो उसे क्या बोले जाएंगे, सेंट्रल वैल्यू। तो अगर हम बोले कि व्हाट इज सेंट्रल वैल्यू या व्हाट इज सेंट्रल वैल्यू, क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ a series which exist or a lie, यहाँ exist भी लगा सकते हो, lie जो चाहे आप लगाओ, in the middle of the data, middle of the data। ये middle of the data का मतलब क्या नहीं है कि जरूरी नहीं है बीच में ही हो, but still it represent the data, इट रिप्रेजेंट। अब मिडिल तो आपको समझाने के लिए, पोजीशन बताने के लिए किया मैंने, ये पोजीशन है भाई कहाँ होगी, क्योंकि सेंट्रल वैल्यू है, सेंटर में लाई करेगी। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, सेंट्रल वैल्यूज होती हैं, वो करती क्या हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं होल डाटा को, होल सीरीज को। जो नोटेबल बात है वो क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, सेंट्रल वैल्यू इज दैट वैल्यू ऑफ द सीरीज विच इज एग्जिस्ट या लाई इन द मिडिल ऑफ द डाटा या मिडिल ऑफ द सीरीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इनकम ले, हम पूरे इसकी इनकम की बात करें, इंडिया की इनकम की बात करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि टू रिमेंबर ऑल द इनकम ऑफ अ इंडियन। मतलब जैसे सेंसस में सबकी इनकम निकाली जाती है, तो हम यहाँ क्या कर पाएंगे, सबकी इनकम को याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे याद। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे, और सेंट्रल वैल्यू निकालने के बाद वो जो एक वैल्यू निकलेगी हमारे पास, वन वैल्यू निकलेगी सेंट्रल वैल्यू, उसको हम क्या कर पाएंगे, वो याद करना हमारे लिए इजी होगा। जैसे अगर हम कहें पूरे इंडिया की इनकम या पूरे हिंडौन की इनकम की बात करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर। लेकिन अगर हम एक एवरेज इनकम निकाल लें, एवरेज इनकम, तो हमें ये याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो होती है सेंट्रल वैल्यूज, ठीक है। अब सेंट्रल वैल्यूज होती कितनी तरह की हैं, ये दो तरह की होती है, मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है पोजीशनल एवरेज। ठीक है, दो तरह के एवरेज होते हैं, एक मैथमेटिकल और एक पोजीशनल। मैथमेटिकल में हम तीन लेते हैं, फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और पोजीशनल के अंदर क्या लेते हैं, मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यू। ठीक, इन सब का डिस्कशन हम कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।